हमें इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट में बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं स्क्वायर रूट में, देखिए यहाँ हम एक्स के पास जाएंगे वेरिएबल्स पे, कांस्टेंट से मतलब नहीं है मुझे, सिर्फ वेरिएबल में देखेंगे फर्स्ट डिग्री के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे। फर्स्ट डिग्री का कॉफिशिएंट कितना, 1/2 अपने इस क्वेश्चन में इसका हाफ किया तो 1/4, फिर 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16, तो 1/16 ही प्लस करेंगे, 1/16 ही माइनस करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल के क्वेश्चन को आई से इक्वल लगा के करते हैं। 1/2 dx x² प्लस x/2, 16 ही प्लस कर दिया, माइनस के 1/2 माइनस के 16। और इस बात पे भी ध्यान देंगे कि अब प्लस का 16 पहले आएगा या माइनस का 16, तो जब हम उसमें x के साथ में या x² और x के साथ में हमेशा प्लस की वैल्यू रखेंगे, माइनस की हमेशा इसके साथ रखेंगे, कांस्टेंट के साथ में। फिर से जो जितना नंबर हमें प्लस करना है या माइनस करना है, माइनस हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ में रखते हैं और प्लस हमेशा वेरिएबल्स के साथ में रखते हैं। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अब हमारा होल स्क्वायर बन गया है। अब होल स्क्वायर बन के तैयार है हमारे, किसका होल स्क्वायर हो गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर। चाहे आप खोल कर रिचेक कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस 1/16 लिखना था यहाँ पे, 1/16 a² + b² + 2ab। ठीक, अब माइनस के 1/2 माइनस के 1/16 में 16 एलसीएम ले लीजिए, 2 को 16 से करेंगे 8 आएगा, माइनस का 8 माइनस का 1। तो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं इसे, तो 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x + 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस का 8 माइनस का 1 हो गया हमारे पास, माइनस के 9/16। तो 1/2 dx अपॉन का होल स्क्वायर x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से समझ में आया, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर हमारा बन गया है। अब हम देखेंगे अब हमारी कौन सी फॉर्म का बन गया यहाँ पे। अगर हम देखते हैं x² - a², क्या फॉर्मूला है, 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। तो ये हमारा x है। आप इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे टी माने और उसके बाद इसे सब्स्टिट्यूट करें तब लिखें, नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 बाहर रखते हुए ये हमारा x है और ये हमारा a है, तो बस 1/2a यानी कि 3/4 log x, ये पूरा रखिए, x + 1/4 माइनस का 3/4 अपॉन में x, ये नीचे फिर ये पूरा रखिए, x + 1/4 यहाँ, हाँ 1/4 और फिर क्या जाएगा प्लस के 3/4। ठीक, अब बस आप एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व हो जाएगा अब आपका ये, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 लॉग में एलसीएम लें कितना आएगा, 4x + 1 माइनस के 3/4, यहाँ पर आएगा 4x + 1 + 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, प्लस c 1/2, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो 1/3 log 4x, 3 में से 1 माइनस करा 2 और 3 + 1 4 प्लस के c। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों साइड से 2x - 1 2x + 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 log 2x - 1 अपॉन 2x + 2 प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए यहाँ से ये हमने यहाँ होल स्क्वायर बनाया, 9/16 को हम 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला बना x² - a²। तो आप इसे टी ना मान के, कुछ को टीचर से टी मान के कराते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट कराएंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे, आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करें। ये हमारा x है, अपने माइंड में से पूरे को x मानिए, और ये हमारा पूरा a है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट लगाएं, 1/2a
log x ये पूरा ही मानने हैं, x प्लस ये पूरा x हो गया और माइनस का a, फिर x प्लस का a, एलसीएम ले सॉल्व करें, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें कहा गया इंटीग्रल अपॉन 1/4x² प्लस 4x प्लस 5 dx। ठीक, सॉल्यूशन इंटीग्रल 1/4x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें मुझे आपको एक बात और बतानी है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, ठीक, और अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके फैक्टर हो रहे हैं तो हम उसे पार्शियल इंटीग्रल से इजीली कर सकते हैं। उसे हम स्पेशल इंटीग्रल से ना करके पार्शियल इंटीग्रल से करें तो वो और भी आसान हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे होते हैं तब हमें स्पेशल इंटीग्रल ही लगाना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि तब हमें स्पेशल इंटीग्रल ही अप्लाई करना होता है। ठीक, अब ऐसे 4 5 जा 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पर 4 दें। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पे 4 दे। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, क्या ये प्लस करने पे 4 मिल सकता है हमारे पास में? नहीं। 2 2 जा 4 और 5, 4 प्लस 9 मिल सकता है, 10 प्लस 2 मिल सकता है, लेकिन 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 आएगा माइनस करने पे, प्लस करने पे 4 आ ही नहीं सकता कि 20 को ऐसे कैसे प्लस करें, 20 के ऐसे कैसे फैक्टर करें जो प्लस करने पे 4 दे दे। तो यानी कि यहाँ हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? स्पेशल इंटीग्रल ही अप्लाई करेंगे। फैक्टर हो जाते इसके तब हम कर लेते पार्शियल इंटीग्रल से, वो भी हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है बतानी कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो पार्शियली से हो या स्पेशल से हो, अगर फैक्टर हो जाते हैं तो इजी पड़ता है, पार्शियली से हो तो वो उससे भी जाता है स्पेशल इंटीग्रल से, लेकिन टाइम बचता है हमारा अगर हम उसे पार्शियली से करते हैं। और जब फैक्टर नहीं होते हैं तब हम उसे स्पेशल से करेंगे। जैसे अपना ये क्वेश्चन इसमें फैक्टर नहीं हो रहे तो हम इसे किसे करेंगे? इसे स्पेशल से ही करेंगे। स्पेशल इंटीग्रल की पहली शर्त ये होती है कि x² का कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन है? 4। तो वही करिए, 1/4 से डिवाइड करिए इसे, x² 4/4x प्लस 5/4, तो 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन x², इससे माइनस करा, डिवाइड करा, प्लस 5/4। देखिए फर्स्ट डिग्री यहाँ है, x है, x का कोफिशिएंट क्या है? डिग्री, जो डिग्री 1 होता है उसका कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ 1 का कोफिशिएंट देखते हैं। तो डिग्री ऑफ 1 का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास? 1 है अपने इस क्वेश्चन में। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं करना होता ना, पहले क्या करना होता है? इसका हाफ, जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट का हाफ कीजिए, तो इसका हाफ करेंगे 1/2। अब इसका स्क्वायर करिए तो कितना आएगा? स्क्वायर करके 1/4, यानी 1/4 ही माइनस करना है, 1/4 ही प्लस करना है। तो करते हैं dx अपॉन x² प्लस एक्स, बट प्लस हमेशा x के साथ में लिखा जाएगा और माइनस हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ में लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास में ये यहाँ से यहाँ तक का ये किसका होल स्क्वायर बन गया? हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 - 1 1/4 dx अपॉन में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस किया, 4/4 तो 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 से 4 डिवाइड 1, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका स्पेशल इंटीग्रल बन रहा है? ये बन रहा है हमारा 1/x² प्लस a² का। क्या होता है इसका? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि बीच में प्लस है ना यहाँ पर। तो फिर से वही मैं कहूँगी कि t नहीं मानो, डायरेक्ट अप्लाई करो, इसे अपने दिमाग में पूरे को x रखो और अपना सीधा फॉर्मूले में लगाइए। 1/a 4, a कितने अपने पास में? 1, तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। tan इनवर्स x ये पूरा ही है हमारा, ये यानी कि x प्लस 1/2 और अपॉन में a का उतना है हमारा 1 है, प्लस के c, बस इसे सही से लिख दीजिए। अब 1/4 tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस 1 अपॉन में 2,
और प्लस के सी, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। फिर से देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, हमने इसी कारण स्पेशल इंटीग्रल से पहली शर्त होती है एक्स स्क्वायर के पास का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पर अपने पास में 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसे हम स्क्वायर रूट पूरे को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इसे हम अगर हिंदी में कहें तो स्क्वायर बनाएंगे इसका। तो कैसे बनाएंगे इसे, एक्स के डिग्री 1 वाला लेंगे, डिग्री 1 के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1/4 आया, 1/4 ही प्लस करें, 1/4 ही माइनस करेंगे। प्लस वाली वैल्यू हमेशा एक्स के साथ में रखेंगे, माइनस वाली कांस्टेंट टर्म के साथ में। तो ये हमारे क्या बन गया, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया ये आ गया 1। तो हम देखते हैं ये हमारी पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बन रहा है यहाँ पर। तो फॉर्मूला साइड में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, कोई टी नहीं मानो, कुछ नहीं मानो, डायरेक्ट अप्लाई करो। इसे क्या करो, पूरे को अपने दिमाग में क्या रखिए एक्स, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइए। थैंक यू।